प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आप सब दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूँ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इसका मतलब क्या अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का? जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग में जिसको बोलते हैं, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट और एक्सपेंशन। प्रॉफिट होगा तो इकोनॉमी का एक्सपेंशन होगा, फैलाव होगा, और उससे सोशल डेवलपमेंट होगा। आप किसी भी उसमें ले लीजिए। अब मैं एक एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे ये तमिलनाडु में मीनाक्षी टेम्पल बना हुआ है। चोला वगैरह किंग थे, राजेंद्र 1 और 2। उससे पहले पल्लव किंग भी थे तमिलनाडु में। तो तकरीबन 1000 साल पुराने मंदिर रहे हैं। अब मंदिर बनाने में ये पत्थर मिट्टी खोदी गई, लेबर लगी, मजदूर को नौकरी मिली और एम्प्लॉयमेंट मिला, जनरेशन हुआ। फिर कोई चिनाई हुई, इंजीनियरों का डिजाइन बनाया, कंस्ट्रक्शन हुई। 8-10 साल लग गए। 10 साल एम्प्लॉयमेंट मिला, वहाँ के लोकल आदमियों को रोजगार मिला, इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ, समाज की भलाई, सोशल बेनिफिट हुआ। और उसके बाद जब मंदिर बन गए तो आदमी पूजा पाठ के लिए आने लगे, भक्ति के लिए। वो दान देने लगे, डोनेशन देने लगे। वो डोनेशन के पैसे से कुछ आदमी को मंदिर की मेंटेनेंस के, सफाई, साफ सुथरा रखने के लिए, ढोल बजाने के लिए नौकरी मिली। जो चढ़ावा देखेगा, डोनेशन देखेगा, उसके पैसे से स्कूल और अस्पताल चले। अब अस्पताल, हेल्थ, सबसे पहले तो हेल्थ चाहिए हमें, उसके बाद एजुकेशन चाहिए। तो यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ, मानव विकास। तो चाहे तो वो मीनाक्षी टेम्पल देख लीजिए आप तमिलनाडु का, चाहे ये दूसरा टेम्पल देख लीजिए इसमें आंध्र प्रदेश में, तिरुपति का मंदिर। सब वो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इकोनॉमी का एक्सपेंशन हुआ, प्रॉफिट, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हुआ पिछले 1000 साल से। अभी जगन्नाथपुरी का मंदिर है उड़ीसा में, भुवनेश्वर के पास। मैं वहाँ पे भी गया था। तो वो 600 650 साल पुराना है। आज मुझे किसी वो सज्जन उड़ीसा से लौट के आए थे, तो उसका प्रसाद दिया उन्होंने बंगलौर में, औरों को भी दिया, बहुतों को। तो वो भी एक्सपेंशन इकोनॉमी का। डोनेशन के पैसे से स्कूल चल रहे, अस्पताल चल रहा है, और ये प्रसाद मुझे मुफ्त में मिल गया। ये भी इकोनॉमिक एक्सपेंस। तो ये तो हुई ये बात। अब मैं सड़क का देखता हूँ, रोड। एक कच्ची रोड है, मैंने बनवाई, सरकार बनवाती है। तो वो क्यों बनवाती है? कच्ची मिट्टी का दगड़ा, उस पर जो व्हीकल चलेगा वो तेजी से चलेगा। कच्ची मिट्टी के सड़क पे स्लो चलेगा, झटके भी खाएगा, उसका व्हील टियर भी होगा। सड़क में खड्डे हो गए, पॉट होल्स हो गए, उसकी मरम्मत नहीं होगी तो भी व्हीकल स्लो चलेगा, और उसका व्हील टियर भी ज़्यादा होगा। उसके मेंटेनेंस पे, रख रखाव पर भी ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो इसने रोड कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, उसकी खड्डों को भरना, ये भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन है। इससे भी सोसाइटी का फायदा हुआ। अब मैं आता हूँ, चलिए तो हो गया, ये तो मेटेरियल है। टेंजिबल है, टेंजिबल जिसको आप छू के देख सकते हो। अब मैं इंटेंजिबल पे आता हूँ, उसके भी बेनिफिट होते हैं और लॉस भी होते हैं, जिसको छू नहीं सकते आप मान लीजिए आपने शेयर लिया, परचेज किया। ये 1694 में जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बना था, ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी उस जमाने से चल रही है। 350 साल हो गए। आज के ज़माने पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ उसमें मुझे डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट, जो मुनाफा होगा कंपनी का, उसका शेयर मिलेगा उसमें से, जितने शेयर मेरे पास है। और शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, जब मुनाफा बढ़ेगा तो शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। तो वो भी टेंजिबल मुझे प्रॉफिट है, वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है। मुझे भी मुनाफा हुआ, कंपनी का भी मुनाफा हुआ, और मुझे को लेना देना, पैसे ने पैसे से पैसे को कमा लिया। यही हुई ना प्यारे दोस्त बात। अब मैं बात आता, एक से ये बात है। अब मैं आता हूँ, जैसे ये अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, आपसी लड़ाई थी।
तो एक तो वहाँ नॉर्दर्न अलायंस था जिसके मसूद वगैरह जो थे वो लीडर थे, उनको इंडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी, हालांकि इनका वो लेना देना नहीं है। एक तालिबान थे, उनको पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही थी। अब क्योंकि बीच में पाकिस्तान, तो इंडिया क्या करे, तो उन्होंने दो एयरफील्ड थे, जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ था 1990 में, तो पीवी नरसिम्हा राव साहब थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 10 साल की लीज पे ले लिया, पहले एक लिया, तो वहाँ तो उन्होंने सपोर्ट करने के लिए ये वो बना दिया हॉस्पिटल में, जो लड़ाई होगी तो जख्मी होंगे, आदमी मरेंगे भी, उनका इलाज भी करना पड़ेगा, जिनके हाथ पांव टूट गए, उनके लिए हॉस्पिटल बना दिया। अब खाना पीना भी चाहिए फौज को, उसके लिए हेलीकॉप्टर रख दिया, हो गया। उसके बाद वाजपेयी साहब आए, तो नरसिम्हा राव दो लिए थे, उसमें क्या दूसरे का इस्तेमाल ही नहीं किया उन्होंने। उसका दूसरा था, उसकी जो रनवे था उसको उन्होंने 2,500 मीटर से बढ़ा के, 2,500 फुट से बढ़ा के 3,200 फुट का बना दिया कि बड़े जहाज, और उससे कोई प्लेन वहाँ रख दिए, वो हेलीकॉप्टर पर रख दिए, और फिर उनके लिए हैंगर भी बना दिए, वर्कशॉप भी बनाने पड़े रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। तो खर्चा हुआ, आमदनी क्या हुई, रिटर्न इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, जीरो, लॉस का सौदा हो गया। अब वो जो पहला था वो था 2023 में, उसके 10-10 साल के लिए क्योंकि एक्सटेंशन हो रही थी, वो खत्म हो गई उसकी, तो उन्होंने उसको रिन्यू नहीं किया, छोड़ दिया सब, क्योंकि हार रहा था 2023 तक, तो आते तालिबान का कब्जा हो गया था 2021 में काबुल पे, छोड़ दिया उसको। अब जब 21 पे कब्जा हो गया, उनके फॉरेन मिनिस्टर साहब यहाँ पे आए, तो उससे पहले इन्होंने अक्टूबर 2025 में वो दूसरा भी छोड़ दिया। अब छोड़ के दे किसको, क्योंकि वो तो फुल्ली डेवलप मॉडर्न एयरफील्ड था एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का। तो वो जो थे, ये उनका वो गोर आया है सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के लिए, यूएस के प्रेसिडेंट साहब का स्पेशल एनवॉय एंड एम्बेसडर टू इंडिया, उनकी नरेंद्र मोदी से बात हुई है। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि ये एयरफील्ड आप यूएस को दे दो, क्योंकि अफगानिस्तान और इस पर चाइना पे और रशिया पे चौकीदारी के लिए वहाँ पर को बचा ही नहीं। अब पता नहीं क्या हुआ, दो आदमियों के बीच में बात हुई, वो रशिया के पुतिन को पता चल गया इसका ना मोदी के घर में जासूसी हो रही है, या इसने खुद ही बता दिया। उसने कहा अमेरिका को देने के लिए मुझे दे दो, तुम्हारी वैसे भी खत्म हो रही है 10 साल की लीज, 10 साल के लिए टेम्पररी लीज कहलाती है ना, और रशिया का उसमें कब्जे चला गया, अमेरिका को नहीं गया, अफगानिस्तान लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो वो यानी कि पैसा डूब गया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है इकोनॉमी डूब गई। अब आगे चलिए आप, 2019 में पार्लियामेंट में पैसा खर्च किया, डिबेटें हुई, 370 खत्म कर दिया, आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन का खत्म कर दिया। वो तो कागजी बात थी, कागजी बात, पार्लियामेंट में डिबेट हुई, उसका जो खर्चा हुआ वो तो टेंजिबल लॉस हो गया, लॉस का उस टाइम तो नहीं हुआ। अब सवाल ही आपने 370 खत्म कर दिया, अनाउंस कर दिया, अब नॉर्मल हो गया जम्मू कश्मीर में, तो आपने फौज तो कम नहीं की। अब जो फौज का, आर्मी का फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट होता है तो उन्हें स्पेशल पे दी जाती है। अब वो जितनी हाइट पे हुआ है, 6,000 फुट की हाइट पे एक है, 8,000 पे एक, और 10,000 फुट से और उससे ऊपर अलग, तो आपने उनको स्पेशल पे दिया आर्मी वालों को, और नॉर्मलाइज हुआ नहीं जम्मू कश्मीर। वो उसमें गुलमर्ग में आदमी मार दिए, पता नहीं किसने मार दिए, मैंने तो मारे नहीं, प्यारे दोस्त आपने भी नहीं मारे, मोदी ने मरवाए तो मरवाए, मैं कह नहीं सकता। आपको जो अंदाज लगा है, सिक्का उछाल के देख लो, शेर या बकरी, तो बता दो, लिख दो कमेंट बॉक्स में आपका क्या अंदाज है। तो खैर जो हो गया, जो होना था हो गया, वहाँ आदमी मर गए, और आदमी कुछ औरतें विधवा हो गए, वो तो हनीमून मनाने गए थे, मैं भी गया था 73 में, पुरानी बात हो गई। मैं तो 21 दिन रहा था वहाँ जम्मू कश्मीर में अपनी नई बीवी के साथ। तो अब ये क्या है, नॉर्मल हो गया, आदमी चले गए सब वहाँ,
मौज मस्ती करने, हनीमून मनाने। जब सरकार ने कह दिया, सरकार की बात तो सब विश्वास ही करेंगे ना, और खासतौर से नरेंद्र मोदी की बात का विश्वास, सब मोदी भक्त विश्वास करेंगे। वहाँ क्या ये सिंदूर हो गया, अब सिंदूर में हो गया, उसमें 7 हवाई जहाज तोड़ के गिरा दिए 2000, मैं उससे पहले 2020 मई 2020 में जब इन्होंने कहा कि सब नॉर्मल हो गया तो पाकिस्तान के जनरल साहब बाजवा थे, और ये क्रिकेट का जो खिलाड़ी था, क्या नाम है, इमरान खान, वर्ल्ड टीम का चैंपियन था, इंडिया को हरा दिया था उसने। ये दोनों भागे चीन के पास। जीपी साहब प्राइम मिनिस्टर से तो थोड़ी बात, उसको क्या समझ होती है पॉलिटिशियन को, जलना तो सारी जिनकी उसने नौकरी की है। तो बाजवा से उसकी 1-1.5 घंटे मीटिंग हुई। उसने कहा आप भूल जाइए सिक्योरिटी की चिंता, वो हम देख लेंगे, आप डेवलपमेंट की बात करो, जो आदमी का विकास हो। ठीक है जी। अब उनके बीच में जो बात हुई तो उन्होंने एम्बेड कर दिए पाकिस्तान की आर्मी के एयरफोर्स के ऑफिसर पीएलए में, चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी और चाइना के पाकिस्तान की आर्मी एयरफोर्स में एम्बेड कर दिए। इंडिया को पता ही चला मोदी सोता रहा, ये राम नाम सत्य करता रहा, मंदिर मस्जिद करता रहा, शिवलिंग ढूंढता रहा, कब्रिस्तान खोद के, वहां कांड हो गया। इन्होंने 19 में 370 खत्म किया, उसने मई 2020 में 8-10 महीने बाद ही गलवान पर कब्जा कर लिया। हालांकि जमीन का वो घाक नहीं है, मार्केट में कोई घाक नहीं है, कोई ना तो कोई फैक्ट्री लगनी है, ना कोई मकान, कोई कॉलोनी बसनी है। वो जमीन तो जमीन ही है, आज नहीं लगनी 10 साल बाद लगेगी। अब जब इन्हें पता चला, वो 20 आदमी मारे गए, कर्नल भी मार गया, बटालियन कमांडर, 100 आदमी गिरफ्तार कर लिए। वो तो गिरफ्तार किए तो ये प्रिजनर वार होते, चीन ने अपने पैसे से खिलाया ना उनको 100 आदमी को खाना, 2 महीने बाद उन्हें छोड़ दिया। मगर जितने देर वो हार रहे चीन की कब्जे में, इंडियन आर्मी को उसको तनख्वाह देनी पड़ी, उसके 20 बच्चों को। फिर जो आदमी मर गए उसका भी कंपनसेशन दिया गया। रूल है, कंट्रोलर डिफेंस अकाउंट्स का यही काम है डिफेंस मिनिस्ट्री में, उनको पैसे दिए। वो लॉस, जमीन का तो लॉस हुआ ही, इज्जत का भी लॉस हो गया। पाकिस्तान का इज्जत बढ़ गई, इकबाल बढ़ गया, और इंडिया का इकबाल खड्डे में चला गया, क्योंकि हार के 7 हवाई जहाज टूट गए इनके, वो 4 राफेल, एक ये दूसरा था, और ये 2 रशियन, एक MiG-29 और एक ये सुखोई, और 2.5 करोड़ रुपए का हवाई जहाज दिया था। 4 की कितनी कीमत हो गई, 10,000 करोड़ का लॉस हो गया। और साथ में 21 सुखोई और मिराज MiG-29 और एक मिराज 200 की, वो तो इंडिया पाकिस्तान दोनों के पास है, वो भी फ्रांस का ही बना हुआ है। उसकी कीमत आजकल क्या, डिप्रिशिएटेड वैल्यू लगानी पड़ेगी, पुराना है वो तो। ये राफेल तो नए थे, तो डेप्रिशिएशन कम से कम 10-15% तो होगी, 20% तो होगी प्यारे दोस्तों। मशीन की आप, मैं तो सिविल इंजीनियर, हम मशीन की निकालते हैं ना, प्लांट एंड मशीनरी की डिप्रिशिएटेड वैल्यू कितनी है, यूजुअली 7 साल लेते हैं हम। थर्मल पावर प्लांट की 30 साल लेते हैं, तो उसके हिसाब से कितनी वैल्यू घट गई, घटी भी कुछ तो वैल्यू है, नमक के भाव में बिकेगा उसका सामान, तो वो लॉस हो गया। 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चली गई, यानी कि जितनी यूनिट दिल्ली की, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, 403 गांव, उससे 9 गुनी जमीन चीन को दे दी। अब उससे मांग रहे, वापिस नहीं दे रहा, दे नहीं रहा और देगा भी नहीं। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब चलो वो भी हो गया, अब 2025 में आ जाए। गलती दाढ़ी वाले की, तिनका दाढ़ी में पिटाई हो गई मूछ वाले की। ये कौन सा इंसाफ हुआ भाई, ये तो पाकिस्तान ने बड़ा गलत काम किया। एयरफोर्स में मोदी ने कहा था जो टेररिस्ट के ठिकाने हैं वहाँ उनकी औरतें बच्चे, वो तो सारे टेररिस्ट तो इस्लामाबाद में बैठे रहते हैं।
या इंडिया में बैठे रहते हैं दुबक्के। और जो बच्चे होते हैं वहाँ कैंप में, मस्जिद होती है, उनको मार दिया रात में जाके। अगले दिन पाकिस्तान ने इंडियन आर्मी पर अटैक कर दिया। मोदी भी कह रहा है हमने तो उनको मारा था, इसने हमारी फौज पर अटैक कर दिया है। उसका ऑप्शन है, जिस पर चाहे करे ना करे। तो गलती तो थी एयरफोर्स वालों की, पिटाई होगी आर्मी वालों की। और वो सदार है एयरफोर्स का भी, वो भी दाढ़ी वाला है सिख, और मोदी भी दाढ़ी वाला। तो इनकी दाढ़ी में पिटाई होगी आर्मी वालों की, मूछ वालों की। तो ये तो कौन सा इंसाफ हुआ भाई। तो अब इसका ना 370 पास होने से पार्लियामेंट में जो खर्चा हुआ, सेशन चला 2-3 दिन, पता नहीं, याद नहीं, शायद 2-3 दिन तो चला होगा। ये कुत्ते के भवा भवा करते रहते पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा, और कुछ नहीं करते हैं, और सबके सब वोट डाल देते हैं। अब एक फाइल घुमा दो, सबको सर्कुलेट कर दो, और रोटेशन में क्या जरूरत है बहस करने की। वहाँ इतना स्टाफ लगा हुआ होता है। पार्लियामेंट की बिल्डिंग आप किराए लगा लो आप, इसकी कितनी कॉस्ट आई कंस्ट्रक्शन की, पर डे इसका कितना रेंट होना चाहिए। रेंटल वैल्यू मैं कैलकुलेट करता हूँ, ऐसी बात नहीं होती। रेंटल वैल्यूज की बेस पे मैं कैपिटल वैल्यू भी बिल्डिंग की असेस कर देता हूँ। मैं रजिस्टर्ड वैल्यू गवर्नमेंट इंडिया का मैं समझता हूँ इन चीज़ों को। तो रेंटल वैल्यू मैंने कई दफ़े, दिल्ली गवर्नमेंट किराए पे लेती थी बिल्डिंग, तो उसका क्या रेंट होना चाहिए मैं बता देता था कैलकुलेट करके। मकान मालिक से पूछ लेता था, बिल्डिंग वाले भाई इसकी क्या थी वैल्यू आज की, फेयर मार्केट वैल्यू जमीन की, बिल्डिंग के। तो जमीन से तो हमें क्या लिया, हमने तो बिल्डिंग किराए पे लेनी है। जो मैं रेकमेंड कर देता था गवर्नमेंट उसी पे रेंट एग्रीमेंट कर देते थे और ले लेती थी बिल्डिंग लीज पे। तो ये पार्लियामेंट हाउस पे जितना इन्वेस्टमेंट हुआ उसका रिटर्न क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो तो मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और लॉस हो गया 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन का, मूछ वाले की पिटाई होगी, गलती थी दाढ़ी वाले की। वो पता नहीं 25-26 कितने आदमी, 30 आदमी और थे, वो तो मजे मारने गई थी, हनीमून मनाने हो गए, पिटाई, उनकी हत्या हो गई। तो ये अर्थशास्त्र अगर हम देखते हैं, मंदिर बनाओ उससे तो आमदनी है, स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे। अभी अयोध्या में राम मंदिर, उससे तो भी आमदनी चालू हुई। जगन्नाथपुरी का मंदिर है, मीनाक्षी का मंदिर है उसमें तमिलनाडु में, और कई मंदिर हैं, ये आंध्र प्रदेश का तिरुपति का, उसे दिल्ली में वेंकटेश्वर डिग्री कॉलेज है, उसी के पैसे से चल रहा है। तो आमदनी होनी चाहिए, जो भी इन्वेस्टमेंट हो उससे आमदनी होनी चाहिए। तो वो तो हुआ इकोनॉमिक एक्सपेंशन। और जो ये 2 एयरफील्ड बना देते पाकिस्तान में छोड़ के भाई है, या ये 370 पास कर दिया, इसमें भी लॉस हो गया, जमीन चली गई और हवाई जहाज टूट गया। अब फौज पे जो उन्होंने अटैक किए, कितने आदमी मरे। अच्छा, अब 50,000 आदमी वहां पड़े हुए हैं लद्दाख में, गलवान वैली के पास। तो वो 10,000 फीट क्या, तो उनको स्पेशल पे देनी पड़ती है फौजियों को। वो हाइट के हिसाब तनख्वाह के अलावा स्पेशल पे होती है, इन एडिशन टू सर लीव, और उसमें फिर डीए। बस वहाँ डीए तो कुछ है ही नहीं, खाना पीना तो मुफ्त मिलता है, वो तो नहीं मिलना चाहिए। तो उनके 20 बच्चे तो जमीन पे बैठे हैं ना नीचे, उनको तो मुफ्त खाना नहीं मिलता। वैसे कर्नल तक तो आर्मी में मुफ्त मिलता है। तो ये ब्रिगेडियर जो चोरी से खा जाते हैं फौजियों का पैसा, कि चोर तो सभी जगह होते हैं। तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन अर्थशास्त्र का जो है उसका मतलब है इकोनॉमिक एक्सपेंशन। लड़ाई में इकोनॉमिक एक्सपेंशन नहीं होता, उसमें लॉस होता है। तो चाहे तो गलवान में, चाहे वो एयरफील्ड में, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ताशकंद में बुला लिए, एक 2023 में, एक 2025 में। क्योंकि जब लड़ने वाले बचे नहीं तो किसको तुम अस्पताल में इलाज करोगे। वो जो नॉर्दर्न लाइट के सब आदमी मर मरा गया, भाग के समझौता कर लिया।
यही चीज होती है लड़ाई के बाद, या तो समझौता या मरो। अब तालिबान का पूर्व में कब्जा हो गया, पूर्व का। वो तो अहमद शाह अब्दाली जो था, तो 1757 में उसने सारे अफगानिस्तान को यूनिफाई किया था। अलग अलग कबीले थे, लड़ते रहे। अच्छा, बड़ा विद्वान, उसने 2 किताबें लिखी है, मैंने 5 किताबें लिखी हैं। तो मैं तो फिर वो तो मर गया था अहमद शाह अब्दाली, 64-65 साल की उम्र, मैं तो 80 साल का ही। अब तो मैं 81 और 82 में लग गया, मैं तो जिंदा हूं अभी। खैर, उस टाइम में मेडिकल फैसिलिटी अच्छी नहीं थी, अब तो बहुत अच्छी हो गई हैं। मेडिकल फैसिलिटी इतनी अच्छी हो गई हैं कि आदमी ना तो खुद मरना छुपा जाए, ना तो उसको डॉक्टर नंबर चाहते हैं मरे। मर जाएगा तो डॉक्टर का धंधा चौपट हो जाएगा, तो फिर इलाज करने को तो कोई फीस देगा नहीं। वहाँ आदमी की डेथ का मतलब ये एक्सपेंशन की डेथ हो गई, अर्थशास्त्र की डेथ हो, इकोनॉमी की डेथ हो गई। जिंदा है तो इलाज चल रहा है, दवाई भी बिक रही है, डॉक्टर को भी फीस मिल रही है। तो ये जीना मरना, जीते जी इकोनॉमिक एक्सपेंशन, मरने के बाद इकोनॉमिक डेथ। चाहे वो फौज का मामला हो, चाहे जमीन का मामला हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे मस्जिद का हो, चाहे गुरुद्वारे का हो। अब दिल्ली में ये जो खालसा कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी देती है पैसा उसका। एक वो घर गोविंद सिंह स्कूल इंटर कॉलेज, उसका भी पैसा वही देती है। और ये गुरु नानक आई हॉस्पिटल है, चलाती सरकार है, उसका पैसा देती है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दिल्ली की। वो इकोनॉमिक एक्सपेंशन है, बढ़िया इकोनॉमी है। ये गलवान में पैसा खर्च कर दिया, 50,000 की फौज पड़ी हुई है, मई 2000, मई से क्या 2000 से पड़ी हुई है वहां। वो 370 पास करके मिला क्या? बेइज्जती और हो गई, पाकिस्तान का इकबाल हो गया, चीन के हथियार बिक रहे हैं खूब। तो देशभक्ति और देशद्रोह कर दिया। अब वो जेके पीओ के वो बचा हुआ है, उसके लिए गलवान ये सिंदूर 2 होगा। सवाल तो ये इज्जत रुतबा तो बड़ी चीज है, पता नहीं कब होगा। तो देखते प्यारे दोस्तों क्या होगा। मगर ये अर्थशास्त्र इकोनॉमी के पॉलिसी के खिलाफ है। डिफेंस पे खर्चा, डिफेंस खाएगी, किसकी डिफेंस? हम बैठे हैं ना, किसी हिम्मत है हमें मारने की? और अमेरिका की, उसकी चीन की फौज बंगलौर आ जाएगी क्या? 4000 किलोमीटर चल के नहीं आएगी, दिल्ली हुआ वहां पे भी नहीं आएगी। उसको मुझसे तो कोई लेना ही देना नहीं, वो तू है और तुझे क्यों, तुझे मार के मिलेगा क्या? साली जो जिस गोली से मार रही है उसकी भी कीमत वसूल नहीं होगी, और जिस बंदूक की गोली से मारेगा उसकी भी कीमत वसूल नहीं होगी। तू तो जान से चलना जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। तो क्यों मार रहे हैं तुझे? तू मौज कर। तो प्यारे, चाहे टेम्पल कंस्ट्रक्शन हो धर्म के नाम पे, वो भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन है। चाहे रोड की कंस्ट्रक्शन हो या गड्ढे हो गए उसकी मरम्मत हो, मगर ये तो सब इकोनॉमिक। मकान बना, वो भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन है। मैं ये हमारी पे हवाई जहाज 2 एयरफील्ड बना दिए कजाकिस्तान में, यहाँ 370 पास कर दिया पार्लियामेंट ने, ये इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन है। ना तो इसके कोई शेयर होल्डर है 370 के, कोई नहीं है। फिर एडवर्टाइजमेंट, अखबार में पिछले 11 साल से मोदी के एक पेज की एडवर्टाइजमेंट, और चीफ मिनिस्टर के साथ में। चीफ मिनिस्टर का छोटा, मोदी का पूरा बड़ा। एक पेज का एडवर्टाइजमेंट 10 लाख का होता है। हिंदुस्तान में कितने अखबार बिकते हैं? कितनी 3 सेकंड के टीवी चैनल के 5 लाख रुपए लगते हैं। एक पेज के अखबार के 10 लाख। उससे वो तो इकोनॉमी का डिस्ट्रक्शन हो गया। फायदा क्या हुआ? इकोनॉमी का कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ। वोट, ये सोचे मुझे सब वोट दे देंगे। पहले 272 मिल गए थे, मेजोरिटी मिल गई। उसके बाद 303 वो सीट मिल गई पार्लियामेंट में। पहले हिंदू मुसलमान नहीं किया तो फुल मेजोरिटी मिल गई। फिर जब खूब हिंदू मुसलमान किया तो 303 सीटें मिली। इसने सोचा आपकी बात तो 400 पार। खूब एडवर्टाइजमेंट, मीडिया नैरेटिव
एक बार मिटाई तो आपने सफ़ेद डाली छपवाई, चलो इकोनॉमी का सत्यानाश हुआ और सीटें मिली 240। राजीव गांधी को तो 403 मिली, तो इसने कहा मुझे भी 400 पार, 400 पार के 240 रह गई। जबकि अब की देखो मुसलमान, हिंदू मुसलमान मस्जिद ज़्यादा किया था। और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती ना। और अगले इलेक्शन में चला हार जाएगा इलेक्शन। अभी बिहार का देखते हैं, नहीं हुआ तो इकोनॉमिक एक्सपेंशन शास्त्र के लिए एक्सपेंशन होना चाहिए। अखबार में छपवाने से वोट नहीं दिया जनता ने, 240 सीट रह गई पार्लियामेंट में। तो वो तो इकोनॉमिक पैसा खर्च किया, नुकसान हो गया, घाटे का सौदा हो गया। तो अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का मतलब है कि मुनाफे का सौदा, कोई घाटा नहीं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने ये बड़े नटशेल में बनाई। हम कोई भी होते, जब हम उसमें लिखते थे, ये रिपोर्ट आती थी, ऑडिट भी करता था उसका, टेक्निकल ऑडिट, और जो खुद भी बहुत सी बनाई। तो रिपोर्ट, तो हम जो रिपोर्ट बनाते थे एस्टिमेट के ऊपर लगाते थे एक पेज की, तो उसमें कॉस्ट बेनिफिट रेशियो लास्ट में वो होता था। तो हम कहते थे सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या, सड़क पक्की बन गई, व्हील टीयर खत्म हो गया व्हीकल्स का, आदमियों की स्पीड बढ़ गई चलने की व्हीकल्स की। तो उसे खड्डे के रिपेयर का बनाया, पॉट होल्स का, तो वो भी इकोनॉमिक एक्सपेंशन का व्हीकल का, और उसकी रिपेयर मेंटेनेंस कम होगी व्हीकल की। तो शेयर परचेज करते हैं कंपनी के, मुनाफा हुआ तो शेयर की भी वैल्यू बढ़ेगी और डिविडेंड भी मिलेगा, इकोनॉमिक एक्सपेंशन। ये है इकोनॉमी अर्थशास्त्र। फौज में तो बर्बादी है, चीन किसी से नहीं लड़ता। तो प्यारे दोस्तों, ये मैं इकोनॉमी और अर्थशास्त्र की बात कर रहा हूँ। मैंने बड़े नटशेल में बता दी कि इकोनॉमिक एक्सपेंशन का मतलब है, ये अखबार में एडवर्टाइजमेंट छपवाने से इकोनॉमिक एक्सपेंशन नहीं होता। वो PIB है गवर्नमेंट इंडिया में, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, वो सब स्टेट्स में भी है। तो कोई भी एडवर्टाइजमेंट देना या प्रेस रिलीज कर देनी है, मैं भी कई दफ़े देखे आया हुआ दिल्ली में। तो वोट से वो साथ में ऑफिस होता था उनके पुरानी बिल्डिंग में, सिविल लाइन्स में। वो दे आते थे, उन्होंने जो अच्छा किस प्रेस को देनी है वो डिसाइड करते थे, किस प्रेस के रिपोर्टर को बुलाना है प्रेस कॉन्फ्रेंस वो डिसाइड करते थे, हम नहीं करते थे। किसको लंच पे बुलाना है 5 स्टार होटल में, वो भी वही डिसाइड करते, हम नहीं करते। पैसा हम तो पेमेंट तो हम करते थे अपने डिपार्टमेंट से, डिसाइड वो करते थे किसको लंच कराना है। मंत्री जी के सामने वहाँ सवाल जवाब जो करते हैं, हमारा कोई कंट्रोल, पैसा देने पता, मगर जिस हम बना के देते मामला है क्या है, किस सब्जेक्ट पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बनानी है, प्रेस रिलीज देनी है, फाइनल वो करते थे। तो पूरे गवर्नमेंट इंडिया का बजट 2% जो होता था वो उसका होता था, PIB का, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब जो है हर मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट अलग अलग देने का स्टेटमेंट, और जो उसका बजटेड अलॉकेशन 35% उस पर खर्च कर रहा है, पहले 2%, 35%। तो जो लोन लिया हुआ उधार, उस पर पैसा खर्च कर दिया और इस पे खर्च कर दिया, तो बचा कहाँ पैसा। तो प्यारे दोस्तों, ये आदम है। तो चलिए क्या है देखते हैं। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।